नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट तक पे। दोस्तों आज है ना हम एक नई क्लास लेके हाजिर हुए हैं और वो क्लास का जो आज का टॉपिक है वो है हरियाणा के प्रमुख जिले। दोस्तों हम हरियाणा के जो प्रमुख जिले ना वो एक अच्छे लेवल से करेंगे और आपने ना किसी भी किताब में नहीं पढ़ा होगा और हम अच्छे तरीके से हरियाणा के सभी जिले पढ़ेंगे। सारे दोस्त है ना लास्ट तक बने रहिए। आइए हम पढ़ते हैं हरियाणा के प्रमुख जिले। दोस्तों हरियाणा के जिलों की बात करें ना तो सबसे पहले हम ना हरियाणा की जो राजधानी अपनी है ना उसमें एक झील है, उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, हरियाणा की राजधानी में कौन सी झील है? हरियाणा की राजधानी में जो झील है ना वो है दोस्तों सुखना झील। सुखना लेक सुना होगा आपने, चंडीगढ़ में है। सुखना लेक चंडीगढ़ में जो है ना इसको ना कब बनाया गया था दोस्तों? इसको 1958 में ना बनाया गया था। 1958 में किसने बनाया था ये प्रश्न उठता है। 1958 में इसको ना जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था ना ली कार्बूजियर था ना, उसने इसको बनाया था। किसके सहयोग से बनाया था? प्लस एक इंजीनियर था पीएल वर्मा। ली कार्बूजियर ने पीएल वर्मा के सहयोग से इस झील का निर्माण किया था। ठीक है, ये पीएल वर्मा एक इंजीनियर था और ली कार्बूजियर तो आपको पता होगा आर्किटेक्चर था, चंडीगढ़ का प्लानर था। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की नींव कब रखी थी? चंडीगढ़ की नींव रखी थी दोस्तों 2 अप्रैल 1952 को। किसने रखी थी नींव? जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ की नींव रखी थी। और चंडीगढ़ का वर्तमान में एरिया कितना? 114 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। अब आ जाते हैं हम वापिस सुखना झील पे। सुखना झील को 1958 में तो बना दिया ली कार्बूजियर और पीएल वर्मा ने। इसको ना आर्द्र भूमि वेटलैंड एरिया आपने सुना होगा। वेटलैंड एरिया ना इस झील को ना कब घोषित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1988 में। इसको 1988 में ना वेटलैंड एरिया घोषित किया गया था सुखना झील को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम सुखना झील के बारे में कुछ और फैक्ट। जो सुखना झील है ना, सुखना झील का जो वेटलैंड एरिया है वो कितना है? सुखना झील का वेटलैंड एरिया कितना है? तो सुखना झील का वेटलैंड एरिया ना 565 एकड़ है। कितना है? अगर आर्द्र भूमि या वेटलैंड एरिया, इसमें जो कुल है ना, आपको एक बात और याद रखनी, कुल जल ग्रहण क्षमता कितनी है इसकी? इसकी है 10,395 एकड़। इसका जो आर्द्र भूमि है ना ये तो आपको याद रखना कि 565 में है और इसकी जल ग्रहण क्षमता है ना ये याद रखना 10,395 एकड़ में है। अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा में इसकी कितना एरिया है और पंजाब में इसका कितना एरिया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हरियाणा में इसका एरिया है ना, हरियाणा में इसका सुखना झील का एरिया है ना वो 2525 एकड़ है। ठीक है, हरियाणा में इसका जो सुखना झील का एरिया ना वो 2525 एकड़ है। और पंजाब में है ना, पंजाब में सुखना झील का एरिया है 684 एकड़। पंजाब में कितना एरिया है इसका? इस झील का 684 एकड़ है। आपको ये फैक्ट है ना अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब और थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुखना लेक के बारे में। जो सुखना लेक के पास एक गांव है काम्बवाली। कौन सा गांव है? काम्बवाली। काम्बवाली गांव ने ना एक कैंपेन चलाया हुआ है, एक मिशन चलाया हुआ है। कौन सा मिशन है? फ्रेंड्स ऑफ सुखना। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ सुखना नाम से इन्होंने एक ना कार्यक्रम चलाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं ये? इसमें है ना ये इसकी सुखना लेक की देखरेख करते हैं, सुखना लेक के आसपास साफ सफाई वगैरह के काम करते हैं। और जो वेटलैंड एरिया घोषित होने के बाद इसमें अच्छे अच्छे काम कौन से होंगे कि इसके बाद ना इसकी साफ सफाई अच्छे से हो जाया करेगी। इसकी सुखना झील की इसमें गाद वगैरह जमी रहती है, इसमें घास वगैरह भी उगा हुआ है। तो वो है ना जो दूर दूर तक तो वो है ना सारी इसमें साफ सफाई हो जाएगी। इसमें गाद वगैरह जमी हुई नीचे, तो
ये सारी बातों को सोचकर ना इसको वेटलैंड एरिया घोषित, और वेटलैंड से है ना इसमें है ना इंटरनेशनल भी उसमें कुछ हेल्प हो सकेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सुखना लेक के बाद हम आगे पढ़ते हैं कौन सी झील है। सुखना के बाद में अपनी फरीदाबाद की जो इंपॉर्टेंट है बड़खल झील। कौन सी? बड़खल झील। बड़खल झील पढ़ लेते हैं। कहाँ है ये? फरीदाबाद में है। जो HSSC ने बहुत बार पूछी है, ग्रुप डी में पूछी है, क्लर्क में पूछी है। बड़खल झील के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि वैसे तो बड़खल झील का एरिया है ना 206 एकड़ है, ठीक है, परंतु बुक में है ना परंतु ऑनलाइन है ना 40 एकड़ दिया हुआ है बड़खल झील का एरिया। इस बड़खल झील का कभी प्रश्न ज्यादा इतना डीप दे दे कि भारत की कौन सी प्रधानमंत्री ने या कौन से प्रधानमंत्री ने यहां पर है ना अपना जन्मदिन मनाया हुआ है, तो 18-19 नवंबर को 18-19 नवंबर को इंदिरा गांधी यहां पर जन्मदिन मनाने आई थी। 18-19 नवंबर को इंदिरा गांधी यहां पर जन्मदिन मनाने आई थी। किसके साथ में आई थी? चौधरी बंशीलाल जी के साथ में। चौधरी बंशीलाल जी के साथ यहां पे इंदिरा गांधी अपना जन्मदिन मनाने आई थी। बंशीलाल का जन्म कहां हुआ था? बंशीलाल का जन्म हुआ था गोलागढ़ भिवानी में। कहां हुआ था? गोलागढ़ भिवानी में। बंशीलाल का जन्म गोलागढ़ भिवानी में कब हुआ था? 26 अगस्त 1927 को। गोलागढ़ भिवानी में 26 अगस्त 1927 को बंशीलाल जी का जन्म हुआ था। बंशीलाल जी ने जो पार्टी बनाई थी वो तो आपको पता होगा, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की था। ठीक है, आपको ये याद रखना है बंशीलाल की पार्टी के बारे में। बाकी हम डिटेल से बंशीलाल को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बड़खल झील आपने पढ़ ली। बड़खल झील में ना इसको बड़खल झील का निर्माण 1947 में करवाया गया था, और यहाँ पे ना एक होटल वगैरह या रिसोर्ट वगैरह ना वो 1972-73 में बनवाया था। 1972-73 में बनवाया था। ठीक है, पहले तो इसमें 30-35 रूम है, जहाँ पे है ना इनका किराया है ना लगभग है ना 14,000 रुपये पर डे है। ठीक है, जो यहाँ पे होटल और रिसोर्ट है। पहले तो 30-35 सभी के सभी है ना बुक रहते थे एडवांस में, परंतु वर्तमान में है ना इसमें है ना इसको 2006 में ये है ना एकदम से सूख गई। उसके बाद से ना इसमें ज्यादा पर्यटक नहीं आते हैं बड़खल झील में। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं सूरजकुंड झील की। सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील का निर्माण ना तोमर वंश के राजा ने करवाया था। तोमर वंश के राजा कौन था? सूरजपाल। इसने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था इस झील का निर्माण? HSSC के अनुसार यह करवाया था 10वीं शताब्दी में। कुछ लोगों को यह लगता होगा 10वीं शताब्दी में नहीं करवाया था, हमने 7वीं पढ़ा है, हमने 11वीं पढ़ा है, परंतु हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है सैनिटरी इंस्पेक्टर के पेपर में 10वीं शताब्दी मानना है। सैनिटरी इंस्पेक्टर का पेपर आप डाउनलोड करके देखना, उसमें 10वीं शताब्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन इसका आंसर मानना है। एक दो किताबों में, एक दो पेपरों में इसको 7वीं शताब्दी मानना है, बट तब है ना 7वीं शताब्दी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो 10वीं शताब्दी HSSC ने टिक कर दिया था। ठीक है, तो तोमर वंश के राजा थे ना, उनकी यहाँ पर राजधानी हुआ करती थी यहाँ फरीदाबाद के आसपास। बाद में उन्होंने ना अपनी राजधानी कैपिटल ना लालगढ़ ट्रांसफर कर ली थी। लालगढ़ जो कुतुब मीनार के पास में है। अब देखते हैं थोड़ा सा और फैक्ट। यहाँ पे जो है ना एक किस्म से है ना एक तालाब बनाया हुआ है पक्का, या ये समझ लो कि सीढ़ी नुमा एक गोल घेरा बनाया हुआ है, जिसकी उस जो घेरा बनाया हुआ है ना उसकी याद रखना उसकी 130 मीटर के आसपास है ना चौड़ाई है। 130 मीटर के आसपास उसकी चौड़ाई है जो यहाँ पे घेरा बनाया हुआ है। और सूरजकुंड झील का एरिया की बात करें तो यो है वो 99 एकड़ है। सूरजकुंड झील का एरिया है कितना है? 99 एकड़ है। ठीक है, और 130 मीटर के आसपास यहाँ घेरा बनाया हुआ है। यहीं पे है ना गो घाट है।
गायों के लिए ना, गायों के पानी पीने के लिए ना गोघाट है, गोघाट है यहाँ पे गायों को पानी पीने के लिए। ये फरीदाबाद की झीलें थी जो इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट, ये हो गई है पूरी। अब आगे बात करते हैं एक और जो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम की बात आएगी तो सबसे पहले बात आएगी दमदमा झील की। दमदमा झील जो हरियाणा की है ना सबसे बड़ी झील है। कितने एकड़ में है ये झील? ये झील है 3000 एकड़ में। ठीक है, दमदमा झील कितने एकड़ में है? 3000 एकड़ में, आपको ये ध्यान रखना है। और दमदमा झील को है ना निर्माण कब करवाया था? दमदमा झील का निर्माण 1919 में ना अंग्रेजों ने करवाया था, अंग्रेजों ने करवाया था। इसको है ना उस टाइम में पत्थरों और रेत से बनाया गया था, बस पत्थरों और रेत से इस झील को बनाया गया था, दमदमा झील को। ये आपको फैक्ट याद रखना है। और इसके बारे में और फैक्ट क्या है कि दमदमा झील को 3000 एकड़ में है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है ये। इसको अंग्रेजों ने पत्थरों और रेत से बनाया था। और यहाँ पे है ना दमदमा झील में, इसमें भी है ना, ये भी झील है ना सूखने के कगार पे है और सूख भी जाती है, इसमें पानी की सप्लाई ज्यादा नहीं होती। तो इसमें इसके बारे में एक दो फैक्ट और देख लो आप लोग कि यहाँ पे है ना 7 एकड़ में है ना, 7 एकड़ का जो एरिया है उसमें से ना कुछ दिन पहले है ना एक टेंडर निकाला था, इसमें से खुदाई करके ना उस गाद को या रेत को ना निकालने का काम करने के लिए। ठीक है, अब गुरुग्राम की एक झील और है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। गुरुग्राम की है सुल्तानपुर झील। ठीक है, गुरुग्राम की सुल्तानपुर झील है। सुल्तानपुर झील के बारे में, सुल्तानपुर झील है गुरुग्राम में, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये कहां पे है? फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर गुरुग्राम में है ये झील, सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील के बारे में है ना, इसमें 250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती, परंतु है ना HSSC ने दो आंसर माने हैं। एक बार तो सुल्तानपुर झील मान लिया कि 250 पक्षियों की प्रजातियों के लिए, और एक बार है ना बिंडावास मान लिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सुल्तानपुर झील में ना 250 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, 258 के आसपास। और जो ये अपनी बिंडावास है ना उसमें 250 प्रजातियां ही पाई जाती हैं, परंतु 258 HSSC ने दोनों माने उत्तर, बट सुल्तानपुर एक बार ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था तब। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में दे देंगे तो कंफ्यूजन पैदा कर देगा ये आपको याद रखना। 258 के आसपास यहाँ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं सुल्तानपुर झील में। ठीक है, इसका निर्माण 1947 में करवाया गया था सुल्तानपुर झील का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगली झील कौन सी है। गुरुग्राम में भी है ना एक है पंचोकड़ा झील। पंचोकड़ा झील किस किस ने सुनी है कमेंट करके बताओ जरा। पंचोकड़ा झील, इसको या भीमकुंड भी बोलते हैं। ये कितने एकड़ में है? ये 10 एकड़ में है। भीमकुंड या पंचोकड़ा झील 10 एकड़ में है। आप कभी शीतला माता मंदिर गए हो? अगर शीतला माता मंदिर गए हो ना, जैसे ही उसके दर्शन करने के बाद माता रानी के जब एग्जिट होते हैं हम, तो पीछे की साइड है ना ये जोड़ बना हुआ पंचोकड़ा जोड़, भीमकुंड बोलते हैं, जहां पे ना छोटे बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। कभी HSSC क्वेश्चन दे दे इस लेवल का कि HSS छोटे बच्चों का मुंडन कहाँ करवाया जाता है, तो पंचोकड़ा जोड़ जो शीतला माता मंदिर है ना उसके पीछे बगल की में ये पंचोकड़ा जोड़ है, ये 10 एकड़ में है। अब पंचोकड़ा शीतला माता मंदिर की बात कर ली ना आपने, शीतला माता मंदिर, शीतला माता का असली नाम है ना माता करपी था, माता करपी था जहां तक मैंने किताबों में पढ़ा है। और शीतला माता को ही ना, शीतला माता किसकी थी? द्रोणाचार्य की, द्रोणाचार्य की क्या थी? पत्नी थी। द्रोणाचार्य की पत्नी थी माता करपी या शीतला माता। और ये है ना अश्वत्थामा की बहन थी। अश्वत्थामा इसका भाई था, अश्वत्थामा इसका भाई था शीतला माता का। ठीक है, माता करपी का असली नाम इसका माता करपी था। इसका जो मंदिर है ना उसका निर्माण कब करवाया था, किसने करवाया था? जो यहाँ पे मंदिर है ना उसका निर्माण है ना राजस्थान के राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। जवाहर सिंह ने
कब करवाया था? 1650 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आप लोगों को ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। ये प्रमुख झीलें थी जो बार बार पेपरों में आती हैं, और एक दो जो और बाकी जो झीलें बच के ना इंपॉर्टेंट वो भी और पढ़ते हैं। जैसे मेवात में है, मेवात जिसका वर्तमान में नाम क्या है? नूह है। मेवात में उसमें यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं? यहाँ पे है उजीना झील, उजीना जिसको संगेली झील भी बोलते हैं, उजीना या संगेली झील भी बोलते हैं। अब अगर कभी HSSC क्वेश्चन दे दे कि बाबर की पुस्तक बाबरनामा में हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र है, बताओ, आंसर दो आप लोग। बाबर की पुस्तक बाबरनामा में हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र है? बाबर की पुस्तक बाबरनामा में हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र है? तो मेवात की कोटला झील का जिक्र है। कौन सी झील का है? कोटला झील का जिक्र है बाबरनामा में। ये मेवात के झीलें तो और भी हैं, परंतु हम है ना इंपोर्टेंट करते चलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वही हम मोस्टली पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कौन सी है। उसके बाद बाबर की पुस्तक बाबरनामा में कोटला झील का जिक्र हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रोहतक की तिलियार। रोहतक में कौन सी है? तिलियार झील। तिलियार झील है रोहतक में, ठीक है। इसका एरिया है ना 132 एकड़ में है। ये तिलियार झील 132 एकड़ में दी हुई है। और इसको कब बनाया गया था? इसको 1976 में बनाया गया था। ये आपको याद रखना है फैक्ट, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कुछ? इसको 1976 में बनवाया गया था, 132 एकड़ में है। कई किताबों में 123 एकड़ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, जो जींद में है। जींद में है ना कौन सी झील है? बुलबुल। बुलबुल पर्यटन स्थल भी है, बुलबुल झील भी है। तो ये जो बुलबुल झील है ना, ये कब बनाई गई थी? ये 1972 में बनाई गई थी बुलबुल झील। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर लगते हाथ बात कर लेते हैं, ये जींद में है। अब बात करते हैं करनाल की। करनाल में कौन सी है? कर्ण झील है। कौन सी है? कर्ण झील करनाल में है। इसका कर्ण झील को ना कब बनवाया गया था? इसको भी है ना 1972 में बनवाया गया था, कर्ण झील करनाल को, ठीक है। अब पंचकुला की बात कर लेते हैं। पंचकुला में है ना टिक्कर ताल झील है। टिक्कर ताल झील पंचकुला में है। ये आपको याद रखना, ये भी HSSC ने कई बार पूछ लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिंदक्यार झील। बिंदक्यार झील कहाँ है? बिंदक्यार झील, बिंदक्यार झील ये है कैथल में। ये आप लोगों को याद रखना, कैथल में है बिंदक्यार झील। और अगर आपको बात कर ले ओटू झील, ओटू झील कहाँ है? ये है सिरसा में। ओटू झील कहाँ है? सिरसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक दो झीलें और हैं। फरीदाबाद में फतेहाबाद में कौन सी झील है? फतेहाबाद में कौन सी झील है? चिल्ला झील। चिल्ला झील है ना फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में कौन सी झील है? चिल्ला झील। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब चलते हैं आगे, कौन सी झीलें हैं और हिसार में कौन सी है? ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड झील है हिसार में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ब्लूबर्ड झील हिसार में है। और ब्लैकबर्ड झील है हांसी में। ब्लैकबर्ड झील है हांसी में। अब बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर झील है। ब्रह्म सरोवर झील है कुरुक्षेत्र में। इस जो ब्रह्म सरोवर झील को है, या ब्रह्म सरोवर जो है ना, इसका है ना वामन पुराण में क्या बोला गया है?
वामन पुराण में बताया गया है कि इसको राजा कुरु ने खुदवाया था। ठीक है, राजा कुरु ने इस झील को खुदवाया था। और मत्स्य पुराण में क्या बोला गया है, मत्स्य पुराण में ये बोला गया है कि यहाँ पे ना सूर्य ग्रहण का मेला लगता था। किसका मेला लगता था? सूर्य ग्रहण का मेला लगता था यहाँ पर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे है ना ब्रह्मा जी ने है ना, ब्रह्मा जी ने धरती का निर्माण किया था। ये जो क्वेश्चन है ना, ब्रह्मा जी ने धरती का निर्माण, ये क्वेश्चन है ना HSSC जेईई में आ चुका है। HSSC जेईई में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों को ध्यान रखना कि ब्रह्मा जी ने धरती का निर्माण कहाँ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अल-बरूनी की पुस्तक, अल-बरूनी की पुस्तक में है तहकीक-ए-हिंद में है ना किस झील का जिक्र है? इस ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र है। अगर प्रश्न आ जाए अल-बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में कौन सी झील का जिक्र हरियाणा की, तो ब्रह्म सरोवर झील का जिक्र है। अब एक और झील है सन्नीत झील या सन्नीत सरोवर बोल दो, सन्नीत झील। ये है ना 7 नदियों का संगम था, 7 नदियों का संगम था यहाँ पे। कभी सरस्वती की सहायक नदियां थी या सरस्वती के साथ जो नदियां मिलती, 7 नदियों। इस झील का ना आज तक पानी नहीं सूखा है, ये आपको याद रखना। इस झील का संबंध ना विष्णु से है, विष्णु से है। प्रश्न आ जाए कभी हरियाणा दे दे कि हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र विष्णु से है, तो इसका सन्नी झील का है। और यहीं पे है ना शंकर देव की पूजा किसने की थी? शंकर की पूजा की थी किसने? रावण ने। हरियाणा में कभी क्वेश्चन आ जाए कि शंकर की पूजा रावण ने कहाँ की थी, तो सन्नी झील के अंदर की थी या सन्नी झील के पास की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पे है ना आपको सन्नी झील के पास में ही ना सरस्वती और मारकंडा नदियों का संगम भी है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मुझे प्रश्न, मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग ना मेरे को आंसर बताना। मुझे ये बताओ कि घाटा झील कहाँ है। आप नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि घाटा झील कहाँ है, घाटा झील। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की प्रमुख झीलें, वैसे तो बहुत सारी झीलें, परंतु हरियाणा की प्रमुख झीलों के टॉपिक को यहीं करते हैं खत्म। और आगे ना एक नई क्लास के साथ ना हम लोग हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घरों में रहिए। जय हिंद।